बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर में से टॉपिक है हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की जब बात करते हैं तो अल्कोहल दो किस्म के रिएक्शन देता है, जिसमें एक तो अल्कोहल हमारे पास है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं या सेकेंडरी की या टर्शरी की, तो उसमें अगर ये अल्कोहल का अगर फार्मूला है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फिर अल्कोहल कौन से रिएक्शन देता है, या CH3CHOH। एक तो है C और O से बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए कौन से रिएक्शन देता है, और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फिर अल्कोहल कौन से रिएक्शन देगा। अगर देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर इसके अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी है, CH3CH2OH। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपेयर टू कार्बन। तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कार्बोकैटाइन बन जाएगा CH3HH। तो जब ये कार्बोकैटाइनिक फार्मेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी कोई आकर अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और बतौर ख़ुद यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब है कि इसमें अब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। मसलन हम रिएक्शन करते हैं, इसमें कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करके CH3CH2OH, जब ये बॉन्ड इसका रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से, और ये जो Cl होता है ये H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन की फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि ये क्लोरीन तो वैसे भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जब ये यहाँ से जाएगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, इस तरह Cl नेगेटिव। ये नेगेटिव जो होता है ये एज आ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा CH3CH2 और इसके साथ क्लोरीन लग जाएगा, और बाकी ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो इससे मिलकर क्या बना देगा, H2O। तो ये तो रिएक्शन थे कि जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब दूसरे ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फिर क्या होता है। अब देखते हैं CH3CH2O और H। तो अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो तो इसमें से ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म अगर देखें CH3CH2 तो फिर O नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अमाउंट है, तो आने वाला जो है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। CH3CH2, अब इसका रिएक्शन अगर हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएं, जिसका फार्मूला है CH3C≡OCl। तो होता कुछ इस तरह से है। तो ये Cl जो है
ये यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये यहाँ से H और Cl के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक तो ये बनाएगा HCl और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है इसके ऊपर फिर बन जाएगा कार्बोकैटाइन और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो क्या होगा फिर CH3 ये Ci2O नेगेटिव। अब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये बनता है हमारे पास इथाइल एसीटेट। तो ये थे हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन जिसमें अल्कोहल जो है एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी रिएक्शन शो करता है और एज आ रेक्टोफाइल के तौर पे भी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।